राम राम जी। कैसे हो आप सब? आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो भाई कहानी लेके आई हूँ, छोटी सी, पूरी सुन लेना। एक गरीब किसान था। तो भाई उसके थे दो बेटे। तो जो छोटा बेटा था वो तो बहुत अच्छा था, वो अपने माँ बाप का कहना मानना था। लेकिन बड़ा बेटा अपोजिट, बिल्कुल नाकारा, निकम्मा, ना कुछ काम करे, ना कुछ 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 भी नहीं करे, बस खाए पिए सोए। और लेकिन उसको, जो बड़े बेटे को जो है शौक था बांसुरी बजाने का। वो जो है खाना पीना सोना और बांसुरी बजाना। अगर वो जग रहा है तो वो सिर्फ बांसुरी ही बजाएगा और कुछ नहीं करेगा। तो छोटा जो बेटा था वही, वो अपने पापा के साथ खेत में काम कुम करवाए कर था, घर का भी सारा काम करे कर था, अपने माँ बाप की आज्ञा मानने था। जो माँ बाप ने कह दी वो एक, मतलब छोटा बेटा बहुत अच्छा था और बड़ा बेटा कहना नहीं मानना था। वो जो है छोटा बेटा जो है भाई अपने पापा के साथ जाकर भाई खेत में काम करवाए कर था। तो उसी जिस जिस राज्य में वो रहे थे, एक बार उस राज्य, मतलब एक वो जो राजकुमारी थी वो बीमार हो गई। और भाई राजा ने जो है राजवैद्य बुला के और भाई उसका खूब इलाज करवाया। मतलब राजकुमारी जो थी वो ठीक नहीं हुई। वो बहुत सुंदर राजकुमारी थी, बहुत नैन नक्श इतने सुंदर, कति हिरणी से। और भाई बहुत सुंदर, इतने उसके लिए इतने लंबे बाल, जैसे कमर पे काली नाग लहरा रही हो। ऐसे ऐसे करके जब वो चले ना, जब चोटी ऐसे ऐसे करे, तो भाई मतलब रानी बहुत सुंदर। और भाई वो होगी बीमार। भाई राजवैद्य ने तो जो इलाज बहुत कराया, लेकिन वो जो ठीक नहीं हुई। राजवैद्य ने जो है भाई यही कह दिया, अगर राजा जी अब तो जो है भगवान के हाथ में है इसकी डोर, सांसों की डोर जो है। भाई मैंने तो अपनी तरफ से सारे इलाज कर लिए, अब भगवान जाने आगे क्या होगा। तो छोटा बेटा जो था वो खेत में अपने पापा के साथ भी काम करने जाएगा था, लगा रहेगा था उसके साथ। तो एक दिन जो है वो जा रहे थे रास्ते, जैसे जा रहे थे वो खेत में पहुंचे। तो उनके खेत में जो एक पेड़ था, उसी पेड़ पे तो तोते बैठे थे। दो तोते बैठे थे आपस में। वो तोते जो है वो बात कर रहे, वो इंसानी भाषा बोल रहे थे। अब भाई अपने जो राजा की जो लड़की है, राजकुमारी जो है, वे तोते बात कर रहे थे। अब जो राजकुमारी है भाई वो बीमार है और भाई वो ठीक हो सकती है, वो ठीक हो सकती है। क्योंकि पता तो भाई वहाँ सबने था, अब भाई राजकुमारी बहुत सीरियस है। जितने भी आसपास भाई उनका जो राज्य था सबने पता था, क्योंकि दूर दूर से वैद्य डॉक्टर सब कुछ आ लिए थे भाई इसका इलाज करने के लिए। तो भाई सबको पता था कि भाई हाँ, राजकुमारी जो है बीमार है। तो भाई वे बोले ठीक हो सकती है। तो भाई उस लड़के जो छोटा बेटा था उसके कान में वे शब्द पड़े, अब भाई राजकुमारी ठीक हो सकती है। तो भाई उसने और थोड़ा सा कान लगा कर भाई उनकी बात सुनी। अब भाई सुनो तो सही है क्या बात कर रहे हैं भाई, अपने राजकुमारी जो है वो ठीक हो जाए, किसी की जान बच जाए। तो उसने ध्यान से तो सुनी। तो वे कर रहे आपस में तोते बात कर रहे हैं कि भाई उसकी जान बच सकती है। जो पहाड़ी के पीछे जो, मतलब पहाड़ी के ऊपर जो है एक पेड़ है, उस पेड़ का फल तोड़ के और वह उसका रस, अगर उस फल का रस पिलाया जाए तो भी राजकुमारी की जान बच सकती है। तो भाई छोटे बेटे ने इतनी बात सुनी और भाई भाई सुन के वो रह गया, तोते उड़ गया, अपना वो काम करता रहा। तो जब वो शाम ने जब वो घर गया तो भाई उसने घर जाके जिक्र कराया, अब भाई ऐसे ऐसे बात है, दो तोते बात कर रहे थे। तो जो छोटा भाई था, जो बांसुरी नहीं, बड़ा भाई था जो वो बांसुरी बजाए रहा था, उसका एकदम में ये हो गया, अच्छा भाई मैं जाऊंगा उस पेड़ ने तोड़, पेड़ के जो फल है उसको मैं लेके आऊँगा और मैं दूंगा राजा को, और उसकी अच्छी कीमत लूँगा। और भाई फिर आराम से बैठ के खाऊंगा पीऊँगा और बांसुरी बजाऊंगा। मतलब ये था, इनाम लूँगा और खाऊंगा पीऊँगा और भाई बांसुरी बजाऊंगा। तो भाई उसने अपनी माँ से कह दिया कि माँ सुबह मैं जाऊंगा और मेरे लिए खाना पीना तैयार कर देना। तो भाई सुबह जब उठा तो भाई उसकी माँ ने उसके लिए रोटी सब्जी और भाई पानी पौनी जो देना था, जो एक माँ का भाई फर्ज बनता है, अभी मेरा बेटा कहीं जा रहा है तो भाई उसके लिए जो तैयारी करनी थी वो उस माँ ने करके दी। और भाई वो चला गया। तो वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जब वो आगे से पहुंचा, उस पहाड़ी के नज़दीक पहुंचा, तो वहाँ उसको एक बुढ़िया दिखाई दी। उस बुढ़िया ने, बुढ़िया बोली एक बेटा, मैं जो है ना, मेरे को भूख लग रही है बहुत ज़्यादा और मेरे को थोड़ा सा खाना दे दे। तो उन्होंने बोला चल हट, तेरे को खाना दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, बुढ़ी आई कहीं के बुढ़ी। मतलब उसको डांटा और बिना उसका खाना दिया ना उसका पीना दिया। वो बोली कि अच्छा। तो भाई जैसे वो पहाड़ी पे चढ़ने लगा, तो भाई थोड़ा सा चढ़ा था तो भाई उसका पैर फिसल गया पहाड़ी से, और जैसे पैर फिसला वो नीचे आके गिरा और मर गया। बस उसकी तो थी ये इतनी सी कहानी। तो भाई कई दिन हो गए कोई खैर खबर ना कुछ ना। तो भाई उसके छोटे भाई का ये होया, भाई माँ बाप के भी चिंता हुई कि भाई गया था, कई दिन की बात होगी, इतना तो लंबा रास्ता नहीं था, अब तक तो उसको आ जाना था। तो जो छोटा बेटा था
वो बोला कि माँ ऐसा है कि मैं जाऊंगा और मेरे लिए भाई सुबह तैयारी कर देना, खाना पीना जो है बना देना। तो भाई छोटे बेटे के लिए भी माँ ने वही बनाया, भाई बेटा जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भाई उसकी मौत हो चुकी है। तो छोटा बेटा भी गया, तो फिर वहीं उसको वो फिर वही बुढ़िया मिली। वो बोली बेटा मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज़, और मेरे को कुछ खाने को दे दो। तो भाई जो माँ ने उसकी माँ ने जो दिया था उसको भी दिया, अगले माँ जी ये आप खा लो, और भाई उसने पानी भी पिलाया। तो भाई बुढ़ी बुढ़ी वो थी कि क्या पता क्या सकती थी, भाई उसकी आत्मा भाई शांत हुई, उसकी भूख मिटी, उसकी प्यास मिटी। तो उन्होंने बोली बेटा जाओ, और जहाँ भी आप जा रहे हो, जिस काम भी जा रहे हो, वो आपका काम सफल हो। तो भाई वो भी पहुँच गया, वो चढ़ने लगा सीढ़ी, मतलब वो पहाड़ चढ़ने लगा। तो चढ़ता रहा भाई, चढ़ा वो। तो एकदम से जो भी दो तोते थे, एक तोता भाई वे वहीं मिले उसको, और एक तोता बेहोश होके और भाई उसके चरणों में, उसके पैरों में आके गिर गया। और भाई पानी भी उसके पास थोड़ा सा बच रहा था, और पहाड़ी चढ़ रही थी पूरी। अब वो सोचा कि भाई क्या करूँ क्या करूँ। तो भाई उसने तो यही सोचा कि भाई मैं जो है इस तोते को पानी पिला दूँ थोड़ा सा, और भाई जो होगा देखा जाएगा। तो भाई उसके पास जो पानी था उसने थोड़ा सा उस तोते के गले में डाल दिया, और भाई तोता तो भाई हो गया ठीक, और उड़ गया वो तो भाई वो भी चढ़ गया ऊपर पहाड़ी पे, वो भी चढ़ गया, और उसने फल भी तोड़ लिया। फल तोड़ लिया तो भाई एकदम से उसको भूख प्यास के लिए मारे जो है भाई उसको चक्कर आ गए, और भाई वो नीचे गिरने लगा। तो भाई नीचे गिरने लगा इतना तो उसको पता, और आगे का उसको कुछ नहीं पता। लेकिन जब उसकी आँख खुली तो वो पहाड़ी के नीचे था, वो ठीक था, स्वस्थ था। तो भाई उसने वो देखा, आँख खुली तो देख भाई मैं यहाँ कैसे। भाई वो उठा और अपना देख के नज़ारा, और भाई चल दिया अपने, भाई अपने घर पहुँचा और गया। और जाके भाई उसने अगली सुबह जो है भाई जाके राजा को वो फल दिया, और भाई बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात थी, और इसका रस पिलाओ आप रानी को तो वो ठीक, राजकुमारी को वो ठीक हो जाएगी। तो भाई उसको उसका रस, उसका जूस पिलाया, तो भाई वो राजकुमारी ठीक हो गई। जैसे ही राजकुमारी की आँख खुली तो उसने कहा कि राजकुमार आप कौन। तो वो बोला जी मैं राजकुमार नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा गरीब आदमी हूँ, आपके राज्य का हूँ। तो भाई राजा ने उससे पूछी, अब भाई तूने मेरी बेटी की जान बचाई है, बोल तेरे को क्या इनाम चाहिए, जो तू बोलेगा तेरे लिए वही हाजिर है, तूने मेरी बेटी की जान बचा दी। तो वो बोला कि राजा साहब मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे को जो है ना बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे मेरे पास थोड़ा सा टुकड़ा है ज़मीन का, मेरे को थोड़ा सा और दे दो, ताकि मैं खेती करके अपना भाई अपना गुजारे लायक अपनी मेहनत करके मैं कमा सकूँ। तो राजा ने बोला बस इतनी सी डिमांड तेरी, चलो ठीक है दिया तेरे को। भाई उसने धरती धरती जो दी है दे दी उसने, और बोला राजा कि भाई मैं अपनी बेटी की शादी तेरे से करना चाह रहा हूँ, और भाई मैं करूँगा तेरे साथ अपनी बेटी की शादी करूँगा। तो भाई देखो लड़के ने जो उस बूढ़ी माँ की प्यास बुझाई, खाना दिया पानी दिया और तोते की जान बचाई। तो भाई कहानी का देखो यही अर्थ है, कभी भूखे को प्यास भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, भाई जहाँ भी मिल जाए जितना हो सके आपको भाई सेवा करे। तो भाई उनका भी आशीर्वाद उसको मिला, और भाई बड़े भाई ने किया घमंड, उनको दिया नहीं कुछ। तो देखो भाई घमंड का सिर नीचा, अगर वो कुछ दे देता तो हो सकता था भाई कहानी कुछ और ही होती। लेकिन जिसके नसीब में जो होता है भाई उसको वही मिलता है, ना नसीब से ज़्यादा मिलता है ना नसीब से कम मिलता है। भाई वो क्या एक कर्म की तो खोज लेवा, कोई हाथ की तो नहीं खोज सकता ना। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।